नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेज में। तो आज हम फंडामेंटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लैडर एलिमिनेशन। तो ब्लैडर एलिमिनेशन क्या होता है अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन शब्द का क्या मतलब होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। कोई भी चीज हो उसको क्या करना, बाहर निकालना। उसका मतलब क्या होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। तो हम किसका एलिमिनेट करेंगे आज, ब्लैडर का। ब्लैडर के अंदर क्या होता है, यूरिन होता है, उसको क्या करेंगे आज बाहर निकालेंगे। तो क्या हो रहा है इसमें, एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं, टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। हम टर्म्स देखेंगे सबसे पहले, वहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हम डिसयूरिया। डिसयूरिया, तो डिसयूरिया क्या होता है। डिसयूरिया का मतलब हो गया पेनफुल यूरिनेशन। क्या हो रहा है, यूरिन कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिसयूरिया बोलते हैं। सेकंड हम देखते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया शब्द से क्या पता चल रहा है, पॉलीयूरिया में क्या होता है 24 घंटों में, मतलब कि एक दिन में 2500 ml से ज्यादा अगर यूरिन का आउटपुट आ रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया बोलते हैं। यूरिन पास आउट मोर देन 2500 ml, ठीक है। 2500 ml से ज्यादा आ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओलिगूरिया। ओलिगूरिया क्या होता है, इसमें 24 घंटों में 400 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट हो रही है, आपकी यूरिन पास आउट हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगूरिया। ओलिगूरिया बोलते हैं यूरिन पास आउट लेस देन 400 ml। ये बात हो रही है 24 घंटों की, मतलब कि एक दिन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखें एनुयूरिया। एनुयूरिया क्या होता है कि इसमें भी 24 घंटों में अगर 100 ml से कम हो रहा है, या मतलब कि नील है, क्या हो रहा है, यूरिन आउटपुट या तो नील हो रही हो या 100 ml से कम हो रही हो। 100 ml भी हम किस में काउंट कर रहे हैं, नील में ही, नील के अंदर काउंट कर रहे हैं। तो यूरिन पास आउट लेस देन 100 ml। 100 ml, ये बात हो रही है 24 घंटों की या 1 डे की। ये कंडीशन क्या होगी, एनुयूरिया हो गई। जो कंडीशन क्या हो गई, जिसमें 100 ml से कम अगर अमाउंट हो रहा हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम मिचुरेशन। मिचुरेशन क्या होता है इस कंडीशन में, इस टर्म को बोलते हैं हम, क्या होता है, नॉर्मल यूरिन पास आउट। क्या हो रहा है, नॉर्मल यूरिन का क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं मिचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ज। अर्ज, अर्ज क्या होता है, अर्ज का मतलब होता है सेंसेशन होना। मतलब एक अर्ज हुआ, मतलब कि थोड़ा सा अर्ज हुआ, वो क्या होगा, सेंसेशन, मतलब कि सेंसेशन हुआ, हमें फील हुआ कि यूरिन हमें करना है। तो वो कब होता है, कितना अमाउंट होता है ब्लैडर के अंदर, तब हमें क्या होता है, सेंसेशन फील होती है। सेंसेशन यूरिन पास आउट, तो कितना अमाउंट रहता है तब हमें क्या होता है, अर्ज होता है। तो 150 से 200 ml ब्लैडर के अंदर यूरिन जब रहता है, तब हमें क्या होगा, अर्ज होगा, सेंसेशन होगी हमें यूरिन पास आउट करने की। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होगी, ये कंडीशन रहेगी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होगी, हमें स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होगी। इसके अंदर जो अमाउंट है
वो कितना रहेगा, वो रहेगा 600 ml। 600 ml हमारे अमाउंट, मतलब कि ब्लैडर के अंदर अगर फिल हो गया ब्लैडर, उस कंडीशन में हमें क्या होगी, अर्जेंसी होगी। ये क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी इमरजेंसी कंडीशन क्या रहेगी, ये रहेगी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन रहेगी। मतलब यूरिन क्या हो गया, 600 से ज्यादा, क्या हो गया, 600 ml से ज्यादा फिल हो गया ब्लैडर के अंदर। उस कंडीशन में क्या रहेगा, इमरजेंसी कंडीशन रहेगी, वो वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन रहेंगे। यूरिन मोर देन 600 ml। अच्छा, आप एक बात करें तो ये आपको पता चल गया कि ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी हो गई। जब हमारा 600 ml अमाउंट जब भर जाता है तभी हमें इमरजेंसी हो जाती है। ये हो गई हमारी कैपेसिटी, हो गई ब्लैडर की कैपेसिटी। मतलब कि कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कितना स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने को तो कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस पेशेंट की क्वेश्चन आ सकता है। इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए अनकॉन्शियस पेशेंट का ब्लैडर की कैपेसिटी। तो अनकॉन्शियस पेशेंट की ब्लैडर की अगर कैपेसिटी पूछी जाती है तो वो रहती है 1000 ml रहती है, मतलब 1 लीटर। 1 लीटर रहता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। और बात करें कॉन्शियस की तो आपको ये पता चल रहा है, तो कॉन्शियस में रहेगा 500 से 600 ml, मतलब कि 600 लास्ट रहेगा। 600 ml क्या रहती है, कैपेसिटी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकॉन्टिनेंस क्या होती है टर्म, इसमें क्या होगा, इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट। क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट। कितना हो रहा है, 50 ml के आसपास, मतलब कि 50 ml यूरिन पास आउट होगा इनवॉलेंट्री मूवमेंट से। तो इसमें कब होता है, कौन सी कंडीशन में होती है, जब क्या हो रहा है, स्नीजिंग हो रही हो, स्नीजिंग करता है तो, या फिर क्या करता है, कफ करता है तब। स्नीजिंग हो गई, कफ हो गया, इन कंडीशंस में क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट हो गया। 50 ml के आसपास क्या हो गया, यूरिन पास आउट हो गया। उस कंडीशन क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस कंडीशन बोलते हैं। इसमें हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो नर्सिंग ऑफिसर है उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसकी प्रायोरिटी रहेगी कि हर 2 घंटे में क्या करेंगे, ब्लैडर को खाली करेंगे। एवरी 2 आवर्स ब्लैडर एम्प्टी। हर 2 घंटे में क्या करेंगे, ब्लैडर को हम क्या करेंगे, खाली करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है कि यूरिन बन रहा है, ब्लैडर के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा। यूरिन फॉर्मेशन, बट पेशेंट अनेबल टू यूरिन पास। क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यूरिन कर नहीं पा रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है उसको यूरिन पास आउट करने के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रायोरिटी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से एक्शन लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको ब्लैडर का क्या करेंगे, ब्लैडर का करेंगे असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कर दिया हमने देखा, असेसमेंट किया हमने, तो हमने क्या देखा, जब ब्लैडर
फुल रहेगा, जब ब्लैडर फुल रहेगा तो जो फर्स्ट साउंड है, जो ब्लैडर की जो साउंड है, जो फुल ब्लैडर का जो साउंड है, तो वो कैसा साउंड सुनाई देगा हमें? वो हमें देगा डल साउंड सुनाई देगा। अगर ब्लैडर क्या है, खाली है, तो उस कंडीशन में क्या देगा? टिम्पैनिक साउंड। क्या सुनाई देगा? टिम्पैनिक साउंड सुनाई देगा। तो हमने असेसमेंट किया ब्लैडर फुल है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उस पेशेंट को क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे हम। क्या कर रहे हैं? साइकोलॉजिकल क्या कर रहे हैं? सपोर्ट देंगे हम। वो सपोर्ट हम कैसे देंगे कि हम उसको वॉशरूम लेके गए और हमने क्या किया? नल को खोल दिया, टैप वाटर को खोल दिया, ओपन टैप वाटर। क्यों खोला? क्योंकि क्या पता उसकी साउंड सुनकर क्या कर दे? यूरिन को क्या कर दे? पास आउट कर दे। ये हमने किया फर्स्ट। अगर इससे यूरिन पास आउट नहीं होता है तो नेक्स्ट हम करते हैं उसको प्राइवेसी देते हैं। उसको एकांत में अकेला छोड़ते हैं, प्राइवेसी फील कराते हैं उसको, तो क्या पता उससे उसका यूरिन पास आउट हो जाए। अगर फिर भी यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्शन उठाएंगे मसाज का। मसाज करेंगे हम उसकी। और मसाज कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम? एम्बलाइकस टू एब्डोमेन तक क्या करेंगे? मसाज करेंगे हम उसकी। अगर फिर भी यूरिन पास आउट नहीं हो रहा हो तो उसके बाद हम करेंगे हॉट एप्लीकेशन का यूज कर लिया हमने। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो उसको करेंगे शीत बाथ कराएंगे उसको। शीत बाथ कहाँ से कहाँ तक कराएंगे? जो एरिया अम्बलाइकर अब्डोमेन है वो तो कराएंगे ही, साथ में हम कहाँ तक कराएंगे? थाई पर करवाएंगे हम उसको। थाई तक हम क्या करेंगे? उसको शीत बाथ करवाएंगे। अगर फिर भी यूरिन का पास आउट नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन बचता हमारे पास कैथेटराइजेशन। क्या बचता है? कैथेटराइजेशन करेंगे हम उस पेशेंट को। जो हम अब देखेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से है कि जो हमने पढ़ा था ब्लैडर का एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन कैसे करेंगे, कैसे यूरिन को पास आउट कराएंगे वो देखेंगे। जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक टर्म उठाकर डाल देते हैं, ये कौन सी टर्म हो गई, तो एक टर्मिनोलॉजी तो पूछी जाती है। तो कैटेगराइजेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? स्मॉल साइज की क्या लेंगे? कैथेटर लेंगे, स्मॉल साइज का ले लिया हमने, उसको क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे किसके अंदर? ब्लैडर के अंदर। और किसके द्वारा करेंगे? यूरेथ्रा के द्वारा करेंगे। तो क्या हो रहा है? ए स्मॉल साइज कैथेटर इंसर्ट इनटू द ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करेंगे थ्रू यूरेथ्रा थ्रू हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे हम। तो इसके अगर पर्पज की बात करें हम, क्या क्या पर्पज होता है, मतलब कि क्यों यूज में लेते हैं हम इसको, क्यों करना पड़ता है, क्या कारण है? तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वही है कि यूरिन का क्या कराना? एलिमिनेशन कराना। सेकंड अगर बात करें हम तो क्या कराना? ब्लैडर का इरिगेशन करना। ब्लैडर का क्या करना? इरिगेशन करना। नेक्स्ट थर्ड या यूरिन कलेक्ट करना, मतलब कि सैंपल के लिए सैंपल कलेक्शन मतलब कि इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए हम क्या करेंगे? इन कारणों से, मतलब कि ये पर्पज हो गए हमारे जो कैथेटराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रोसीजर की। प्रोसीजर से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके
देख लेते हैं जो कैथेटराइजेशन में यूज लेने वाले कौन कौन से कैथेटर होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इनके टाइप्स, देखते हैं कैथेटराइजेशन के टाइप। तो फर्स्ट जो टाइप हो गया हमारा क्या रहेगा, कर्व शेप का हो गया, कर्व शेप कैथेटर हो गया। तो कर्व शेप का कैथेटर मैं आपको इमेज दिखाता हूं पहले। ये इमेज हो गई जो, एक मिनट ये लिख दिया मैंने यहां पर, जो ये कर्व शेप आपको ये दिखाई दे रहा है, जो ये इसका टिप पॉइंट होता है, टिप जो पॉइंट होता है ये होता है, क्या होता है, कर्व शेप का होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इमेज में जो टिप पॉइंट है कैथेटर का, जो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि जो इंसर्ट जो अंदर जाने वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, कर्व शेप का है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं, कर्व शेप कैथेटर। कैथेटर देखा हमने कर्व शेप का, ये इस टाइप का कर्व शेप का होता है, ये हमारा बैलून होता है, बैलून होता है ये। तो ये किस यूज में लिया जाता है, ये यूज लिया जाता है TURP। ये क्या होता है, TURP क्या होती है, ट्रांस यूरेथ्रल, ट्रांस यूरेथ्रल रिटेंशन ऑफ द प्रोस्टेट। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है कर्व का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टाइप इसका, रॉबिसन कैथेटर। रॉबिसन कैथेटर को देख रहे हैं हम। तो रॉबिसन कैथेटर हम आपको दिखाते हैं इमेज इसकी, ये हो गया, इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है, प्लेन, मतलब कि सिंपल होता है, इसके अंदर बैलून नहीं होता। इसका यूज किया जाता है केवल टेम्परेरी यूरिन पास आउट के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इमेज देख लो अच्छे से आप, इसमें कोई बैलून नहीं होता है इन्फ्लेट करने के लिए। ये क्या हो गया, रॉबिसन कैथेटर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं किसकी, थर्ड बात कर रहे हैं हम एक मिनट, थर्ड हमारी बात हो गई किसकी, कॉन्डोम। कॉन्डोम कैथेटर, कॉन्डोम कैथेटर होता है जो मोस्ट कॉमन यूज है, मोस्ट कॉमन यूज, मोस्ट कॉमन यूज किन में किया जाता है, नियोनेट्स में। नियोनेट्स में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सैंपलिंग के लिए, यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए। और नहीं तो फिर इसमें किस में किया जाता है, और ओल्ड एज के पर्सन में किया जाता है। ये कॉन्डोम कैथेटर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, फोलिस कैथेटर। फोलिस कैथेटर, फोलिस कैथेटर। तो फोलिस कैथेटर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं फोलिस कैथेटर। जो क्या होता है, किससे बने हुए होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो रबर से बना होता है और एक बना होता है सिलिकॉन से बना हुआ होता है। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, जो रबर से बना होता है, इमेज दिखाऊंगा मैं आपको। और सेकंड जो बता रहा हूं मैं, वो क्या बना होता है, किससे, सिलिकॉन से बना हुआ होता है। ये देखो, इसका यूज है जो क्या किया जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, मतलब यूज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन कितनी हो गई इसकी, 1 डे से 28 डेज तक इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है इसका। और नेक्स्ट हम सिलिकॉन की अगर बात करते हैं,
तो ये क्या हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज में लाया जा रहा है, यूज लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन कितनी हो गई, इसमें रहेगी 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक इसको यूज में हम लेते हैं सिलिकॉन को। रबर को कितने में ले रहे हैं, 1 डे से 28। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिश कैथेटर के टाइप। इसके अब टाइप्स देख लेते हैं हम। तो इसके टाइप क्या हो गए, 3 प्रकार का होता है। जो टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है। जो फर्स्ट है सिंगल लुमन का हो गया, सेकंड का हो गया वो क्या हो गया, डबल लुमन का आता है। जो थर्ड हो गया वो क्या हो गया, ट्रिपल लुमन का हो गया। तो इनकी अगर बात करें तो सिंगल लुमन का होता है, जो मैंने आपको जो फर्स्ट इमेज दिखाई थी, जो रॉबिन्सन कैथेटर की जो इमेज दिखाई थी, वो क्या हो गया हमारा सिंगल लुमन का हो गया। वो क्या हो गया, ये इसका यूज लिया जाता है टेम्परेरी यूरिन पास आउट के लिए लिया जाता है। और जो डबल लुमन हो गया, जो मैंने आपको बताया, जो रबर का हो गया या सिलिकॉन का हो गया, उसमें क्या होता है, एक होल और होता है एक्स्ट्रा, जिसमें क्या किया जाता है, वाटर डाला जाता है, स्ट्राइल वाटर डाला जाता है या NS डाली जाती है उसके अंदर, जिसको इन्फ्लेट करने के लिए, जिसको रोकने के लिए, फिक्स करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका यूज मोस्ट कॉमन, मतलब कॉमनेस्ट यूज इसका हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जो हमारा लास्ट बच गया ट्रिपल लुमन का, ये किस यूज में लिया जाता है इनका बताऊंगा मैं। ट्रिपल लुमन कौन सा होता है, डबल कौन सा रहता है। इसका यूज किया जाता है ब्लैडर का इरिगेशन करने के लिए। ब्लैडर का क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो कैथेटर होता है वो होता है मशरूम। सबसे पहले उसकी इमेज दिखा देते हैं। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारा कौन सा, मशरूम कैथेटर हो गया। क्या हो गया, मशरूम कैथेटर। जो मशरूम आता है ना उसकी शेप, ये हो गया कौन सा, मशरूम कैथेटर हो गया। इसका यूज किया जाता है ओपन सर्जरी हो, मतलब कि रीनल सर्जरी हो, ओपन रीनल सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आपको ये और दिखा देते हैं। जो सिलिकॉन, ये कौन सा हो गया हमारा, सिलिकॉन कैथेटर हो गया। ये देख रहे हो 3 वे ये हो गए। इसमें से क्या हो रहा है, जो ये है पोर्ट हमारा क्या हो गया, यूरिन आउटपुट का हो गया। ये इनलेट हो गया, ये इन करने के लिए। और ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेट करने के लिए, इन्फ्लेट बैलून। बैलून को क्या करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए। मतलब कि अंदर गया कैथेटर, अंदर जाएगा तो इस बैलून को फुलाएंगे। इसका फुलाने का कारण ये है कि इसको फिक्स करेंगे, ताकि ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे बिना इन्फ्लेट तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या मतलब रहेगा, इसीलिए ये बैलून दिया जाता है ताकि इसको इन्फ्लेट कर सके। अगर कितना इन्फ्लेट करते हैं, कितना ml से, इसके अंदर या तो स्ट्राइल वाटर यूज में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर स्ट्राइल वाटर आता है, किससे इन्फ्लेट किया जाता है कैथेटर को, तो आपकी फर्स्ट एक्शन रहेगा इसको स्ट्राइल वाटर या डिस्टिल वाटर। ठीक है, अगर डिस्टिल वाटर या आपके ऑप्शन में ये दोनों में से कोई नहीं मिले तो सेकंड ऑप्शन रहता है NS, नॉर्मल सैलाइन। नॉर्मल सैलाइन से भी इसको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। और कितना कर रहे हैं हम इसके अंदर, 10 ml इन्फ्लेट करते हैं। 10 ml से इसके अंदर रुक जाता है। अगर नहीं रुकता है तो आपकी वो कंडीशन दूसरी रह जाती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन यही रहना चाहिए। और अगर
इसकी बैलून की अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी इसकी रहती है 30 ml टू 50 ml तक इसकी कैपेसिटी रहती है। ये हो गया, और ये हो गया साइज के हिसाब से हो गया, ये हो गया हमारे साइज के हिसाब से हो गया। आगे नेक्स्ट बता देंगे आपको, तो 15 से 30 ml के भी होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम 15 से 30 भरी जाती है, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर यूज में लिए जाते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रोसीजर की, मतलब कि कैसे हम उसको डालेंगे, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स। क्या देखेंगे? आर्टिकल्स को देखेंगे। तो क्या मतलब कि क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए मतलब पॉलिश लगाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर साइज का, क्या देखेंगे, प्रॉपर साइज का क्या देखेंगे, कैथेटर देखेंगे। प्रॉपर साइज का कैथेटर देख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर साइज का कैथेटर जो हम देखेंगे वो किसके हिसाब से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एज। अकॉर्डिंग टू एज हो गया, और पर्पज देखेंगे किस पर्पज से डाल रहे हैं, और कंडीशन देखेंगे पेशेंट की। क्या देखेंगे? कंडीशन। कंडीशन पेशेंट। ये क्यों देखना पड़ रहा है हमें? अगर एज देख लिया हमने, एज देखा छोटा और एज देखी छोटी, जैसे कि 15 साल या 12 साल 13 साल का कोई भी एज लगा लो, छोटी एज देखा और बड़ा पॉली लेकर चल पड़े हम, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू एज क्या करेंगे, कैथेटर को लेंगे। मेल या फीमेल है उसमें हम क्या देखेंगे, उस हिसाब से हम लेकर चलेंगे। पर्पज देखेंगे, किस पर्पज से हम उसको यूज में ला रहे हैं, मतलब कि टेम्परेरी टाइम के लिए यूज में ले रहे हैं कि यूरिन पास आउट किया, निकाल के फिर डाल दिया डस्टबिन में, या फिर हमें देखा जा रहा है कि इसको ज़रूरत है 1 महीने की 2 महीने की, तो हम उस तरीके से डाल लेंगे उस चीज़ को। या हमें पता चल रहा है ब्लडर के अंदर कुछ कमी है, मतलब कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसका इरिगेशन, उसकी सफाई करने के लिए किया जा रहा है, तो हम फिर उस अलग प्रकार का। तो ये हो गया हमारे पर्पज हो गए, किस पर्पज से हम उसका ले जा रहे हैं। पेशेंट की कंडीशन देखेंगे। ये कंडीशन से देखने के बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, यूरो बैग। यूरो बैग ले लिया हमने। यूरो बैग में अगर बात करते हैं यूरो बैग की, यूरो बैग की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो यूरो बैग की कैपेसिटी होती है 2000 ml, मतलब 2 लीटर होती है, उसकी कैपेसिटी होती है। और अगर इसकी चेंज की बात करें, यूरो बैग आपने जैसे लगा दिया, किसी पेशेंट को पॉली लगाया और आपने यूरो बैग लटका दिया, तो उसकी चेंज की बात हो रही है कि कब उसको चेंज करें, तो उसको चेंज करते हैं 7 डेज, 7 दिन में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल की जो क्या है पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से उसको चेंज करते हैं। और ब्लैडर की अगर खाली करने की बात करें, खाली कब करेंगे उसको, ब्लैडर जो बैग जो भर गया, सॉरी ब्लैडर नहीं, बैग जो भर गया, यूरो बैग जो भर गया, उसको खाली कब करेंगे, जब वो 1/3 हिस्सा क्या हो गया, फिल हो गया हो, तब उसको क्या करेंगे, हम खाली करते हैं हम। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब उसके बाद क्या करेंगे, 2% क्या लेंगे, जाइलोकैन जेली लेंगे। जाइलोकैन जेल लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्यों ले रहे हैं हम उसको, लुब्रिकेट करने के लिए। किस करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए। लुब्रिकेट करने के लिए लेंगे हम। और लुब्रिकेट जो पॉलिश है उसको कितना हम लुब्रिकेट करेंगे, कितना उसके अंदर, उसके ऊपर 2% जाइलोकैन जेली लगाएंगे हम। तो उसके अंदर हम लगाएंगे 2 से 4 इंच क्या करेंगे हम, जेली हम उसको लगाएंगे हम। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बीटाडीन। क्या चाहिए, बीटाडीन चाहिए। बीटाडीन क्यों, क्लीन करने के लिए, जहां पर हम
लगाएंगे पॉलिश को उस एरिया को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। बिल्कुल स्टाइल टेक्निक से हम क्या करेंगे, कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं। पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देना है, इसलिए हम क्या लेंगे, बीटाडीन को लेंगे। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। डिस्टिल वाटर चाहिए किसको, इन्फ्लेट करने के लिए, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन। तो पोजीशन हम कौन सी देंगे, पोजीशंस जो मैं पढ़ा चुका हूं, पोजीशंस में आपको बताएंगे मेल में पोजीशन कौन सी देते हैं, फीमेल में कौन सी पोजीशन देते हैं। तो बात करें तो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है जो हॉस्पिटल्स में देते हैं, मोस्ट कॉमन पोजीशन तो वो देते हैं डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन देते हैं, रिक्यूबेंटेड पोजीशन देते हैं। ये हो गई हमारी मोस्ट कॉमन हो गई। और यही पोजीशन क्या करते हैं हम फीमेल्स के अंदर देते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होगी, ये फीमेल्स के अंदर देते हैं हम। और इसमें देखो मेल की बात करें तो मेल में हम कौन सी देंगे, स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन देंगे क्योंकि जो पेनिस है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, तब हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको क्या पोजीशन दे रहे हैं, स्पाइन पोजीशन दे रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की बता चुका मैं, डोर्सल पोजीशन देते हैं उसको। कौन सी देते हैं, डोर्सल पोजीशन हम उसको देते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग की, जो साइड्स है उनकी क्लीन साइड्स को हम क्लीन करेंगे। तो बात करें फीमेल की, सबसे पहले देखें फीमेल की क्लीनिंग की अगर बात करें तो फीमेल क्या करेंगे, यूरेथ्रल से, मतलब कि यूरेथ्रल जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस से कहां तक करेंगे, एनल ऑरिफिस तक। ये किसमें हो गई हमारी बात, फीमेल के अंदर हो गई। अगर इसी में मेल की बात करें, हम मेल की बात करें तो क्या करेंगे, पेनिस को क्या करेंगे, होल्ड। पेनिस को क्या कर रहे हैं हम, होल्ड कर रहे हैं। और क्या करेंगे, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड द एंगल कितना रखेंगे, मैंने बताया 90 डिग्री का इसका एंगल रखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन करने की जो टेक्निक है इसकी, उसको क्लीन करेंगे हम, क्लीन ग्लैंस पेनिस से, किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम इसको क्लीन करेंगे हम। ठीक है, अब बात करते हैं इसको इंस्ट्रक्शन की। अब इसमें जो पेशेंट है उसको हम डालेंगे, तो उसको क्या बताएंगे, उसको हम क्या बताएंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे हम उस पेशेंट को। उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप जब मतलब कि कैथेटर हम डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको डीप ब्रीथ बोल देंगे, डीप ब्रीदिंग लेनी है आपको। और नहीं तो फिर क्या बोलना है साथ में, होल्ड। डीप ब्रीथ लेनी है आपको, फिर होल्ड करना है उसको। उससे क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो क्या होगी, रिलैक्स होंगी, तो आसानी होगी हमें कैथेटर डालने के लिए। ये हो गई हमारी, ये प्रोसीजर की बात हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दिया कैथेटर को, हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे फिर उसमें देखेंगे, फीमेल
फीमेल के अंदर हम कितना इंसर्ट करेंगे, तो फीमेल में हम करते हैं 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करते हैं हम। और अगर बात करें मेल की, तो मेल में करते हैं हम 6 से 8 इंच इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम इसमें देखें, हमारा प्रोसीजर हो रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। लेकिन फिक्स करने से पहले हमें क्या ध्यान देना है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, नर्सिंग ऑफिसर का क्या एक्शन रहेगा उस दौरान, हम उसको फिक्स करने से पहले देखेंगे कि जो यूरिन है वो आया या नहीं, केम आउट। ठीक है, आया या नहीं यूरिन, यूरिन को सबसे पहले हमें चेक करना है। हमने इंसर्ट किया, कैथेटर को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमें चेक करना है यूरिन आया या नहीं आया है। यूरिन आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, फिक्स द कैथेटर, फिक्स द कैथेटर करेंगे हम। तो कैथेटर का जो मैं बता चुका आपको, किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से करेंगे, डिस्टिल वाटर से करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इसके अंदर, डिस्टिल वाटर। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपको डिस्टिल वाटर या स्ट्रायल वाटर, डिस्टिल वाटर या स्ट्रायल वाटर लिखा रहे वहां पर आपको क्या रहेगा ऑप्शन, ये दोनों सेम है, यही लगेगा। नहीं, अगर ये दोनों में से ऑप्शन नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हमारी एनएस की। क्या रहेगा, एनएस, नॉर्मल सैलाइन की हमारी क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी उसके बीच में। मैंने बता दिया आपको, फिक्स करने से पहले ये हमारी क्या रहेगी, नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे यूरिन आउटपुट हुआ या नहीं हुआ, यूरिन उसके अंदर दिखाई दिया या नहीं दिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमने सिलिकॉन कैथेटर देखा था, सिलिकॉन कैथेटर देखा था हमने, चलो उनकी इमेज देख लेते हैं एक बार। जो हमने ये सिलिकॉन कैथेटर है, इसका जो मैं बता चुका हूं आपको, ये क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये यूरिन इसके दिखाई देता है। इसका बता चुका मैं, इसकी ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूं। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 महीने से 3 महीने तक, 1 to 3 मंथ तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं हम। और नेक्स्ट हम इसकी बात करें, ये रबर है, लेकिन ये कौन सा है, कर्व शेप का कैथेटर है, कर्व शेप का कैथेटर है ये। जो इसका जो टिप पॉइंट है वो क्या रहेगा, कर्व टाइप का रहेगा, थोड़ा सा मुड़ा रहेगा ये मैं बता चुका हूं। इसका यूज TURP के अंदर इसका यूज करते हैं, TURP की कंडीशन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम दिखाई दे तो आपको ये हो गया, आपको मशरूम हो गया, कौन सा हो गया, मशरूम हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। अगर ओपन रीनल सर्जरी है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बता दिया हमने आपको, रोविसन कैथेटर, ये क्या होता है, टेम्परेरी यूज के लिए काम में लिया जाता है, ये बता चुका मैं आपको। इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम देख लो आप। ये आपका हो गया रबर का, जो रबर से बना हुआ होता है। और वो भी साथ में मैं बता चुका हूं आपको कि जो थ्री लुमन का जो होता है उसको इरिगेशन के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है, इरिगेशन के लिए लिया जाता है। ये 2 पोर्ट हो गया आपके, एक तो ये कौन सा हो गया, ये जो पोर्ट हो गया आपका कौन सा हो गया, इन्फ्लेट करने के लिए। और ये जो पोर्ट हो गया आपका, ये क्या हो गया, इसको अंदर जो अपन वाटर दे रहे हैं, सफाई के लिए दे रहे हैं अपन, इरिगेशन फ्लूइड, इरिगेशन जो फ्लूइड हो गया वो हमारा इनलेट हो गया, इरिगेशन इनलेट फ्लूइड हो गया इसके अंदर। और ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट का हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यू हम क्या करते रहते हैं, ब्लैडर की सफाई करते रहते हैं, एक साइड से जाता रहता है, दूसरी साइड से निकलता रहता है। ठीक है, थैंक यू। आपका ये
ब्लैडर एलिमिनेशन खत्म होता है